अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अटेंडेंस मॉड्यूल में हम अटेंडेंस कैसे कर सकते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ की। अटेंडेंस मॉड्यूल तो वैसे बहुत बड़ा मॉड्यूल है और बहुत एडवांस्ड मॉड्यूल है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एक मॉड्यूल के बारे में, एक कंट्रोल के बारे में एक्चुअली बात करने वाले हैं, जिसमें हम बाकी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं स्टार्ट से बता देता हूँ और लास्ट में मैं कुछ और भी बताऊँगा इसमें कि इसमें कुछ और तरीके भी हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में और किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि हमारे इस वाले वर्जन में जो अभी का है AWS HR मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 1.0.0 इस वाले वर्जन में है, जो कि करंट हमारा अपडेट है 25 फरवरी 2024 का। हो सकता है इसके बाद के अपडेट में शायद कुछ चेंज हो गई हो, लेकिन अभी करंट जो है ये वाला वर्जन है। तो इस वाले वर्जन के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हम अटेंडेंस कैसे कर सकते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ की। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले एक एड्रेस मिलेगा, यूआरएल मिलेगा, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे इसको। मेरे केस में तो ये मिल गया है, हो सकता है आपके केस में कुछ और आपको हम यूआरएल दे दें जिसके थ्रू आप, ये तो मेरा लोकल होस्ट है और हो सकता है आपको कुछ और हम यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप वो यूआरएल आप अपने आईटी एडमिन से देख सकते हैं कि हमारा यूआरएल क्या है, जिसके थ्रू हम एक्सेस ले सकते हैं अपने अटेंडेंस मॉड्यूल का। तो बहरहाल हम फिलहाल ये देख लेते हैं, हम इस पूरे यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा यूआरएल यहाँ पर कॉपी हो चुका है। इसको कॉपी करने के बाद हम सीधे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र में इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है और मैं इस पे विज़िट कर देता हूँ और मेरे सामने ये वाला पेज खुल चुका है। इस वाले पेज में हमको यूज़र नेम और पासवर्ड मांग लेता है। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम, जो मेरा डमी यूज़र नेम है, फ़िलहाल के आपके लिए कुछ और हो सकता है यूज़र नेम, मैं अपने लिए फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए बोल देता हूँ कि यूज़र नेम हम ले लेते हैं आकिब जिलानी। और यहाँ पर मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है और यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद मेरा ये वाला इंटरफेस मेरे सामने होगा। करंट अपडेट में तो यही है। यहाँ पर मुझे दिखा रहा है सबसे पहला ऑप्शन, यू आर नॉट पंचड। ये मेरी खुद की अटेंडेंस, मेरा इंडिविजुअल, मेरा अपने अटेंडेंस बता रहा है कि अभी आप पंचड नहीं हो। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे दूसरों की भी अटेंडेंस करनी है और खुद की भी अटेंडेंस करनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ऊपर, अगर आप देखोगे यहाँ ऊपर एक एरो दिख रहा है मुझे यहाँ पर ऊपर, तो मैं इस एरो पे क्लिक कर लेता हूँ। एक मेन्यू मेरे सामने ओपन हो जाता है, जिस मेन्यू में मुझे मेरा प्रोफाइल दिखने को मिलता है, चेंज पासवर्ड स्टाफ। हो सकता है आपको ये इन ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस कम हो, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपको एडमिन प्रोवाइड कर सकता है। वो इसमें से कुछ ऑप्शन आपको ब्लॉक भी रख सकता है, लेकिन मेरे वाले ऑप्शन में मुझे जो काम करना है वो स्टाफ अटेंडेंस के ऊपर काम करना है, क्योंकि मुझे दूसरे स्टाफ मेंबर्स की और खुद की भी अटेंडेंस करनी है, एक साथ सबका पंच इन करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने स्टाफ अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये मैं फिर से आपको दिखा लेता हूँ। पहला इंटरफेस मेरा पेज का ये होगा। मुझे यहाँ पर जाना है, एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर स्टाफ अटेंडेंस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। इन वाले ऑप्शंस के बारे में हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल जो हमें अटेंडेंस करनी है वो हमको ऑफिस वाइज करनी है, अटेंडेंस एक ब्रांच वाइज करनी है, यानी डिपार्टमेंट वाइज करनी है। इसमें और भी ऑप्शंस है, इनके बारे में हम अभी फ़िलहाल बात नहीं करते। फ़िलहाल मैं बात करने वाला हूँ, पर लास्ट ऑप्शन है अटेंडेंस ऑफिस वाइज। अटेंडेंस ऑफिस वाइज के बारे में हम बात करें। ओके, तो अटेंडेंस ऑफिस वाइज का यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर फिर मुझे मेरा ऑफिस सेलेक्ट करने को मिलेगा कि मुझे किन लोगों की अटेंडेंस करनी है। मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आ जाता है मेरा, ये तो मैंने ऐसे ही डमी ये बना के रखे हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अटेंडेंस करनी है। बाकी इन सब की मुझे मैंने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिलेक्शन किया, यहाँ पर ऑफिस किया और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ गेट एम्प्लॉयज़ पे। यहाँ पर देखिए मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ का नाम आ चुका है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है। अब मुझे इनमें से देखना है कि सभी कौन कौन एम्प्लॉयज़ की मुझे अटेंडेंस करनी है। यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन और डाल के रखा है, सिलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट ऑल। मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, दैट मीन्स कि ये सारी प्रेजेंट है। अब इनमें से अगर कोई एब्सेंट था, मैं उसके नाम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको उसके नाम के ऊपर क्लिक कर दिया, ऐसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इनको अनसेलेक्ट कर दिया कि ये भाई ये लोग आए नहीं हैं आज। तो ये करने के बाद जैसे मैं ये सब फिनिश कर देता हूँ, आप देखिए ये सभी लोगों को मैंने अनचेक कर दिया है। बाकी जिनको भी मैंने चेक करके रखा है, मार्क करके रखा है, वो एब्सेंट नहीं है, वो प्रेजेंट है। बाकी जो अनचेक करके वो एब्सेंट है। ये सब करने के बाद यहाँ पर आता है मार्क पंच इन ऑप्शन। मार्क पंच इन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं अब ऊपर स्क्रॉल अप करूँगा तो यहाँ पर मुझे दिखा देता है अटेंडेंस मार्क्ड सक्सेसफुली। अब अगर मैं फिर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाता हूँ, क्योंकि अभी
इसमें और मैं गेट एम्प्लॉयज़ करता हूँ, इधर मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का नाम आ जाएगा जिनकी अटेंडेंस नहीं हो, जो एब्सेंट है। हो सकता है शायद वो कुछ देर बाद आए तो उनकी अटेंडेंस में फिर बाद में भी कर सकता हूँ। तो ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं किसी एक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके उसकी अटेंडेंस कर सकता हूँ। तो उसके बाद अगर मुझे अब देखना है कि इन लोगों में से आज कौन-कौन प्रेज़ेंट था और कौन-कौन एब्सेंट था, वो ऑप्शन भी हम कैसे देख सकते हैं, वो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब मुझे देखना है कि कौन-कौन आज प्रेज़ेंट था और कौन-कौन एब्सेंट था। उसके लिए फिर से मैं इधर एरो पे जाता हूँ और फिर से यहाँ पर स्टाफ अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पर और मेरे सामने फिर से एक ऑप्शन खुलेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए, लेकिन इन सभी ऑप्शन में मुझे सिर्फ जहाँ पर काम है वो है अटेंडेंस शीट रजिस्ट्री। इस अटेंडेंस शीट रजिस्ट्री पे मैं क्लिक करूँगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करें, फिलहाल मैं ये देख लेता हूँ। ये इसने मेरा बाय डिफ़ॉल्ट करंट मंथ सेलेक्ट करके रखा है और करंट ईयर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके रखा है, इसलिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी की है। और लेकिन अगर मैं चाहूँ तो पिछले वाले किसी भी मंथ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद मैं गेट डेटा पे क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे दिखा रहा है आज के करंट एम्प्लॉयज़ में से किस-किस की अटेंडेंस हो गई है। और ये जो करंट डे है वो दिन ब्लिंक करता रहेगा, क्योंकि आज संडे है, दैट्स व्हाई इसने आज किसी की भी अटेंडेंस नहीं ली है। हम इन चीज़ों को भी हम खुद से मार्क कर सकते हैं। ये दूसरे किसी एक वीडियो में बता देता हूँ। वजह से मैं धीरे-धीरे और वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिलहाल इस वाली वीडियो में मैंने ये बता दिया कि हम दूसरे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस कैसे कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा जिसमें मैं दिखाऊँगा क्यूआर कोड के थ्रू अटेंडेंस कैसे हो सकती है। फिर मैं और भी एडवांस्ड दिखा देता हूँ कि हमारा ये अटेंडेंस सिस्टम किस तरह से और एडवांस हो सकता है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है इस एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के मुतालिक, प्लीज़ आप कमेंट डाउन कीजिए। मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा एक और नया वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से और इसके डिटेल समझाता रहूँगा। Thank you so much for watching this video.